जय शिव गोरख। मेरे प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी हुई रामायण का बालकांड। आज बालकांड का सुनेंगे आग भाग 29। पिछले भाग में आपने सुना कि भगवान श्री राम ने संपूर्ण अस्त्र विद्याओं को प्राप्त कर लिया अथवा अस्त्रों के संहार विधि भी गुरु के द्वारा प्राप्त कर ली। अब इससे आगे की कथा इस भाग में सुने। यह भाग 29 है। महर्षि से भगवान श्री राम ने पूछा, हे गुरुदेव, हम इस सुंदर सुखमयी प्रदेश में जो चल रहे हैं, यह कौन सा देश है तथा हम किधर जा रहे हैं? और ये तो यंत्र होगा। तथा आपका आश्रम जहाँ आपको राक्षस परेशान करते हैं, दुरात्माएं आकर आपको दुखी करती हैं, वह आश्रम यहाँ से कितनी दूर है? भगवान श्री राम का यह वचन सुनकर माँ तेजस्वी विश्वामित्र ने उनके प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया। हे महाबाहु श्री राम, पूर्व काल में यहाँ देव वंदित भगवान विष्णु ने बहुत वर्षों एवं 100 युगों तक तपस्या के लिए निवास किया था। अर्थात भगवान विष्णु ने यहाँ 100 युगों तक तपस्या की थी और इसी जगह पर रुके हुए थे। उन्होंने यहाँ बहुत बड़ी तपस्या की। यह स्थान महात्मा वामन अवतार धारण करने को उद्यत हुए श्री विष्णु का अवतार ग्रहण से पूर्व का आश्रम था। इसकी सिद्ध आश्रम के नाम से प्रसिद्धि थी। अर्थात यहाँ इस आश्रम को सिद्ध आश्रम कहते थे, क्योंकि यहाँ महातपस्वी विष्णु को सिद्धि प्राप्त हुई थी। जब वे तपस्या करते थे, उसी समय विरोचन कुमार राजा बलि अर्थात प्रहलाद के पोते ने इंद्र और मरुदगणों सहित समस्त देवताओं को पराजित करके उनका राज अपने अधिकार में कर लिया था। तथा राजा बलि तीनों लोकों में विख्यात हो गया था। उस महाबली मान असुरराज ने एक यज्ञ का आयोजन किया। इधर बलि यज्ञ में लगे हुए थे, उधर अग्नि आदि देवता स्वयं इस आश्रम में पधार कर भगवान विष्णु से बोले, हे प्रभु, हे सर्वव्यापी परमेश्वर, हे श्री हरि, विरोचन कुमार बलि एक उत्तम यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। उनका यह यज्ञ संबंधी नियम पूर्ण होने से पहले ही हमें अपना कार्य सिद्ध कर लेना चाहिए, अन्यथा वह हमें कहीं जीने नहीं देगा। इस समय जो भी याचक इधर उधर से आकर उनके यहाँ याचना के लिए उपस्थित होते हैं, वे गौ, भूमि, स्वर्ण आदि संपत्तियों में से जिस वस्तु को भी प्राप्त करना चाहते हैं, उनको वे सारी वस्तुएं राजा बलि यथावत रूप से अर्पित कर देता है। अतः हे विष्णु, आप देवताओं के हित के लिए अपनी योग माया का आश्रय लेकर वामन रूप धारण करके उस यज्ञ में जाइए और हमारा उत्तम कल्याण साधन कीजिए। हे श्री राम, इसी समय अग्नि के समान तेजस्वी महर्षि कश्यप अपनी धर्मपत्नी अदिति के साथ अपने तेज से प्रकाशित होते हुए वहाँ आए। वे 1000 दिव्य वर्षों तक चालू रहने वाले मान व्रत को अदिति देवी के साथ ही समाप्त करके आए थे। उन्होंने वरदायक भगवान मधुसूदन अर्थात श्री हरि विष्णु की इस प्रकार स्तुति की।
महर्षि कश्यप बोले, हे भगवान, आप तपो में हैं, तपस्या की राशि हैं, तप आपका स्वरूप है, आप ज्ञान स्वरूप है, आप श्री हरि हैं, संपूर्ण संसार का पालन करने की अक्षमता आप में है। मैं बड़ी भांति तपस्या करके उसके प्रभाव से आप पुरुषोत्तम का दर्शन कर रहा हूँ। हे प्रभु, मैं इस सारे जगत को आपके शरीर में स्थित देख रहा हूँ। आप अनादि हैं। आप देश, काल और वस्तु की सीमा से परे होने के कारण आपका इदमिथम रूप से निर्देश नहीं किया जा सकता। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ। कश्यप जी के सारे पाप धुल गए थे। भगवान श्री हरि ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे कहा, हे महर्षि, तुम्हारा कल्याण हो। तुम अपनी इच्छा के अनुसार कोई वर मांगो, क्योंकि तुम मेरे विचार से वर पाने के योग्य हो। भगवान का यह वचन सुनकर मरीचि नंदन कश्यप ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे वरदायक परमेश्वर, वर देने में सक्षम संपूर्ण देवताओं की, अदिति की तथा मेरी भी आपसे एक ही बात के लिए बारंबार याचनाएं, प्रार्थनाएं। आप अत्यंत प्रसन्न होकर मुझे वह एक ही वर प्रदान करें। हे भगवान निष्पाप नारायण देव, आप मेरे और अदिति के पुत्र हो जाओ। असुरसूदन, ये राक्षसों का वध करने वाले परमेश्वर, आप इंद्र के छोटे भाई हो और शोक से पीड़ित हुए इन देवताओं की सहायता करें। हे देवेश्वर, भगवान आपकी कृपा से यह स्थान सिद्धाश्रम के नाम से विख्यात होगा। अब आपका तप रूप कार्य सिद्ध हो गया है, अतः यहाँ से उठिए। तदंतर महातेजस्वी भगवान विष्णु अदिति देवी के गर्भ से प्रकट हुए और उनका नाम रखा गया वामन। महाविष्णु, महातेजस्वी परमात्मा विष्णु वामन रूप धारण करके विरोचन कुमार बलि के पास गए। संपूर्ण लोकों के हित में तत्पर रहने वाले श्री हरि विष्णु बलि के अधिकार से त्रिलोकी का राज ले लेना चाहते थे। अतः उन्होंने 3 पग भूमि के लिए याचना की। बलि बोले, हे ब्राह्मण देवता, आप 3 पग भूमि का क्या करेंगे? आप कुछ और बड़ा दान मांगिए। परंतु श्री हरि भगवान विष्णु तो लोगों के कल्याण के लिए वहाँ गए हुए थे और उन्होंने उनसे केवल 3 पग भूमि का ही दान मांगा तथा जब राजा बलि ने गिरगी भाई इसे परे बोल लेना परे। जब महाराज बलि ने 3 पग पृथ्वी श्री हरि को दान में दे दी तो उन्होंने तीनों पगों से पूरे ब्रह्मांड को नाप दिया और असुरराज बलि से स्वर्ग का राज वापिस लेकर देवराज इंद्र को लौटा दिया। महातेजस्वी श्री हरि ने अपनी शक्ति से बलि का निग्रह करके त्रिलोकी को पुनः इंद्र के अधीन कर दिया अथवा राजा बलि को पाताल का राजा बना दिया। उन्हीं भगवान ने पूर्व काल में यहाँ निवास किया था। इसलिए हे श्री राम, यह आश्रम सब प्रकार के श्रम, दुख, शोक आदि का नाश करने वाला है। उन्हीं भगवान वामन में भक्ति होने के कारण
मैं भी इस स्थान को अपने युग में उपयोग में लाता हूँ। अतः यहाँ जो आश्रम है वह हमारा ही है। इसी आश्रम पर मेरे यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षस आते हैं। हे पुरुष सिंह राम, यहीं तुम्हें उन दुराचारियों का वध करना है। श्री राम, अब हम लोग उस परम उत्तम सिद्ध आश्रम में पहुंच रहे हैं। ये तात, वे आश्रम जैसे मेरा है वैसे ही तुम्हारा भी है। ऐसा कहकर महामुनि ने बड़े प्रेम से श्री राम और लक्ष्मण के हाथ पकड़ लिए और उन दोनों के साथ आश्रम में प्रवेश किया। उस समय पुनर्वसु नामक 2 नक्षत्रों के बीच में स्थित तुषार रही चंद्रमा की भांति महर्षि पर विश्वामित्र की शोभा हो रही थी। विश्वामित्र जी को आया देख सिद्ध आश्रम में रहने वाले सभी तपस्वी उछलते कूदते हुए सहसा उनके पास आए और सबने मिलकर उन बुद्धिमान महामहिषी विश्वामित्र जी की यथोचित पूजा की। इस प्रकार उन्होंने उन दोनों राजकुमारों का भी अतिथि सत्कार किया। 2 घड़ी तक विश्राम करने के बाद रघुकुल को आनंद देने वाले, शत्रु का विनाश करने वाले राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण हाथ जोड़कर मुनिवर विश्वामित्र से बोले, हे गुरुदेव, हे मुनि श्रेष्ठ, आप आज ही यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करें। आपका कल्याण हो। यह सिद्धाश्रम वास्तव में जैसा नाम वैसे गुण से सिद्ध हो और राक्षसों के वध के विषय में आपकी कई बात सच हो। उनके ऐसा कहने पर महातेजस्वी महर्षि विश्वामित्र जितेंद्रिय भाव से नियम पूर्वक यज्ञ की दीक्षा में प्रविष्ट हुए। वे दोनों राजकुमार भी सावधानी के साथ रात व्यतीत करके सवेरे उठे और स्नान आदि से शुद्ध हो प्रातःकाल के संध्योपासना करके तथा नियम पूर्वक सर्वश्रेष्ठ अपने गुरुमंत्र का जप करने लगे। जब पूरा होने पर उन्होंने अग्निहोत्र करके बैठे हुए विश्वामित्र जी के चरणों में वंदना की। प्यारे श्रोताओं, अब आज आ चुके हैं महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में राम और लक्ष्मण राक्षसों का वध करने के लिए। इससे आगे की कथा अगले भाग में सुनेंगे। जय शिव गोरक्ष।